हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है मैं आपसे बात करूंगी बीएचयू के बारे में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सबको पता है कि अब अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना कंपलसरी है, जिसका नाम है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से एक आपकी यूनिवर्सिटी है जिसको आप सब BHU के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय होती है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं एंड क्योंकि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे बच्चे जो है टारगेट करते हैं कि हमें BHU में एडमिशन लेना है। तो आज थोड़ा जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि BHU क्या है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और आज हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जो है सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही अपडेट कोई आए तो आप तक तुरंत ही पहुंचे। BHU के बारे में अगर मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूं तो ये 1916 में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, यानी कि आजादी से भी कितने साल पुरानी। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज है एशिया की। कैंपस जो है इसका बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 1300 एकड़। और कम से कम नीजो इतने तो इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है और इतने सारे 30,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, एग्रीकल्चर, बहुत सारी फील्ड के लिए जो है ये फेमस है। ठीक है, ये इसका जो है फोटो भी है इसके कैंपस का। आप गूगल पे जाके और इनकी वेबसाइट पे जाके और फोटोज भी जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना CUET UG का एडमिशन BHU से ले, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 से जो है CUET का टेस्ट देना आपको जरूरी हो गया है। कोई डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम जो है अब BHU कंडक्ट नहीं करवाता है। तो आपका CUET UG का जो स्कोर है, जब आप CUET UG का अपना पेपर देंगे, उसका जो स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंगली आप वो स्कोर फिल करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली BHU अपनी मेरिट लिस्ट निकालता है एंड आपकी काउंसलिंग होती है एंड उसके बाद ही आप BHU में एडमिशन जो है ले सकते हो थ्रू CUET एग्जाम। कौन से कोर्सेज हैं BHU में जो बहुत फेमस हैं? तो अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। सोशल साइंसेस की अगर मैं बात करूं तो सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स। साइंस में आपका BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी। कॉमर्स में BCom ऑनर्स, लॉ भी है, स्पेशल प्रोग्राम्स भी है। तो ओवरऑल बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों को मिल जाते हैं। इसीलिए बहुत बच्चों के हिट लिस्ट में जो है BHU जैसी यूनिवर्सिटी रहती है कि भाई हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्या करना है, एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बेटा कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, तो सबसे पहले जब आप अपने क्लास 12th का बोर्ड दे लोगे तब आप CUET के लिए रजिस्टर करोगे एंड CUET का जो आपका एग्जाम होता है वो मई जून के बीच में ही है। पिछले सालों के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप एग्जाम अपना दोगे, जो NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, MCQ बेस्ड, जिसकी आप लोगों को वीडियोस वगैरह हम लोगों ने अपने चैनल पर डाली ही है। ठीक है, विद इन आपके एक डेढ़ महीने के अंदर जो है NTA अपना रिजल्ट निकालता है और आपके स्कोर निकालता है कि भाई आपका इतना स्कोर आया है UG में। ठीक है, फिर आप लोग क्या करते हो, BHU अपना पोर्टल ओपन करता है जहां पर आप अपना स्कोर डालते हो और अपनी बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब डालते हो। तो जब NTA आपको आपका स्कोर दे देता है, उसके बाद आपको NTA से कोई मतलब नहीं होता, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। तो अगर आपको BHU के लिए करना है तो आप BHU के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करोगे एंड जितने बच्चों के क्या स्कोर आया है, कौन सी डिमांड कोर्स की ज्यादा है, सीटें कितनी है, उन सब के बेसिस पर आपकी मेरिट निकलती है। एंड 4 राउंड्स तक तो होती है, जनरल कैटेगरी की सीट्स उतनी नहीं बचती है, बट आपकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड जितनी सीट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आपको फी पे करनी होती है, फिर आपकी सीट जो है वो आपको अलॉट हो जाती है। तो ये बेसिक सा जो है 4-5 स्टेप का आपका प्रोसेस रहता है। बाकी चीजें जो है जब आपका रिजल्ट वगैरह पास आने वाला होगा तब हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों कट ऑफ की, तो कट ऑफ थोड़ी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बहुत हाई जाती है कट ऑफ। सबसे टॉप कोर्सेज हैं इसके सोशल साइंसेज, BA ऑनर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, BSc मैथ्स। तो कट ऑफ जो है इसकी बहुत कम नहीं जाती है, तो आप लोगों को जो है उस अकॉर्डिंगली स्कोर करना पड़ेगा। हमारे चैनल पे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डाली थी, कट ऑफ आई भी है, वो सारी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ आर नॉट वेरी लेस, इट इज वेरी हाई। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे को BHU में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करे वो, सबसे पहले जो भी उसका डोमेन सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, जो भी है वो उसको अच्छे से पढ़े। अपना लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है वो पढ़े, गैट की अपनी प्रिपरेशन करे
और इन तीनों की प्रिपरेशन जो है अभी ही करें, क्योंकि आपका बोर्ड्स के बाद जो है आपके पास टाइम उतना मिलता नहीं है। बोर्ड जाके आपके हार्डली अप्रैल में खत्म होते हैं, मई में आपका ये पेपर होता है, तो 1-1.5 महीने में तो आप नहीं कर पाओगे, और ये कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसके बाद स्टडी रिसोर्सेज अपने, आपको क्लास 11-12 की ही पढ़नी है, किसी सिलेबस में 12th की पूछी गई है, किसी के अंदर 11th की भी पूछे गए हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आपको फोकस अपनी एनसीईआरटीज पर ही रखना है और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट की सबसे हाई वेटेज होती है, लेकिन आप बाकियों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको गैट, लैंग्वेज, इन सब के लिए भी प्रैक्टिस जो है वो साथ में करनी है और हाईएस्ट स्कोर लेकर आना है, ताकि जो है आप पीछे ना हो जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपके मन में आया होगा मैम वाई बीएचयू, क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉग्निशन है, आई एम सॉरी, तो इसकी पूरे टाइम पे जो है रिकॉग्निशन है, सब लोग इसको जानते हैं, बहुत नामी धामी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती है, कैंपस लाइफ भी इसकी अच्छी है। तो जब आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो ना, तब आपको स्टडी के साथ साथ आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होती है। और भी बहुत सारे एल्यूमिनाई इनके यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम में गए हैं, एकेडमिया में गए हैं, तो अच्छा एक ओवरऑल जो है इसका वो है, ठीक है, नाम भी है और इसका एक्सपोजर भी आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से अपना मन बना लीजिए कि हम लोग जो है मेहनत करेंगे सीयूईटी के लिए भी, और हम लोग अपना 110% देंगे, ठीक है। अच्छा, आपके लिए ये है कि जो बच्चे अभी चाहते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा मैम की क्लास 12th के लिए कैसे पढ़ें, फिर गैट भी पढ़ना है मैम, लैंग्वेज भी पढ़नी है, फिर अपना डोमेन भी पढ़ना है, तो बोर्ड्स भी हैं, सीयूईटी भी हैं, तो उनके लिए हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है। हमारे यूट्यूब पे क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है जहां पर हम लोग गैट, लैंग्वेज, बोर्ड्स तीनों की प्रिपरेशन जो है वो करवाते हैं। यहाँ पर आपको लाइव आपकी क्लासेस चलती हैं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, आपके चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, एंड बोर्ड्स जैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको सीयूईटी की भी जो तैयारी है इसके अंदर करवाई जाएगी। सो ओवरऑल पैकेज है, आपको यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सपोर्ट भी इसी पैकेज के अंदर मिलेगा, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पैकेज जो है लक्ष्य बैच है हमारा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। मेरा कूपन कोड है VAISHALI, वैशाली, दैट इज माय नेम, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड्स और सीयूईटी कैसे मैनेज करना है, गो एंड ज्वाइन दिस बैच, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। ये छोटी सी वीडियो थी आपको ये बताने के लिए कि बीएचयू के बारे में, ऐसे हम और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे, ताकि बच्चे को एक हो जाए कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में मैं पार्ट लेना चाहता हूँ उसका क्या ट्रेंड है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी अपडेट हो तो आप तक पहुंच पाए। शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लास 12th में है या सीयूईटी की तैयारी जो है फ्यूचर में करना चाहते हैं, एंड कमेंट करके बताइए आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।